हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल राघव क्रैश कोर्स पर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इस सेशन में वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के एक ही वीडियो में टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो जो इस कंपटीशन वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से अगर किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, टोटल इस वीडियो में कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हमारे गिने चुने क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन से ही हम पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है इसके पार्ट 2 भी आ जाए, क्योंकि एक पार्ट में एक वीडियो में पूरे चीज़ों को क्लियर कर पाना मुश्किल हुआ। तो मैं इसका एक पार्ट और दूंगा, यानी कल जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना वो प्रॉफिट एंड लॉस की आएगी, पार्ट 2, ठीक है। अभी ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फॉर्मूले होते हैं ना, ये वाले फॉर्मूले, ये भी हमें पता होना चाहिए, बट मैं फॉर्मूले यूज नहीं करूंगा। पहले ही बता देता हूँ, मैं फॉर्मूले यूज नहीं करने वाला, ठीक है। ये मैं सब क्रॉस कर दूंगा, मुझे ये यूज नहीं करना। बट मैं एक बार समझा देता हूँ कि ये होता क्या है, कैसे यूज करते हैं। देखो, कभी भी सबसे पहले कुछ टर्म होती हैं। एक होती है टर्म सीपी। क्या होती है? एक सीपी। सीपी का मतलब होता है कि ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस वो मूल्य होता है जिससे हम किसी वस्तु को खरीद के लेकर आते हैं कि आखिर वो वस्तु कितने रुपए की है। एक होता है सेलिंग प्राइस। एक होता है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब होता है कि जिस वस्तु से हम कोई वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। कोई वस्तु अगर हमें बेचनी है तो उस मूल्य को जो बोला जाता है उसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है। और जिस वस्तु को जिस मूल्य पर बेचना होता है उसे कॉस्ट प्राइस, खरीदना होता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता चल गई होगी। अगर कभी भी गेन की बात आ जाए तो गेन कैसे होगा, आपको भी पता है कि अगर मान लो कि मैं सीपी के मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु खरीद के लेकर आया और अगर मैंने वो वस्तु 1 से 20 की लाके अपने फ्रेंड को बेच दी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? 20 रुपये का। तो गेन वही है। इसको क्या कहते हैं? इसको दो वर्ड है। देखो, गेन भी वही होगा और मतलब प्रॉफिट भी वही होगा। तो गेन ही बोले या प्रॉफिट बोले, बात एक ही होगा। तो गेन कैसे निकलेगा? जो भी हमारा बेचने वाला मूल्य है उसमें से खरीदने वाले मूल्य को घटा देंगे, यानी SP माइनस CP। इस प्रकार हमारा गेन आ जाएगा। अब अगर लॉस की बात करें तो लॉस कैसे होगा कि जो भी कॉस्ट प्राइस होगी और जो भी सेलिंग प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो लॉस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर कभी भी लॉस या गेन परसेंटेज निकालना हो, लॉस या गेन परसेंटेज कभी भी निकालना हो तो वो ऑलवेज किस पे निकलता है? सीपी पे। ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को तो बिल्कुल ही रट्टा लगा देना कि जब भी गेन परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकलेगा वो किस पे निकलने वाला है? सीपी पे निकलने वाला है। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस पर निकलने वाला है, ठीक है। गेन परसेंटेज होता क्या है? गेन परसेंटेज जो भी गेन आएगा, और गेन कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो गेन आएगा। और गेन में हमें किससे भाग दे देना है? कॉस्ट प्राइस से भाग दे देना और मल्टीप्लाई किसकी कर देनी? 100 की। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि कभी भी परसेंटेज कैसा हो? गेन परसेंटेज हो। तो गेन परसेंटेज जो निकलेगा ये कैसे निकलेगा? गेन वैल्यू, जो भी गेन वैल्यू है, अपॉन में सीपी आएगा और मल्टीप्लाई में कितना होगा? 100। और अगर हमसे पूछे जाए लॉस वैल्यू, तो ये होगा जो भी हमारे लॉस हो रहा है वो पकड़ो, अपॉन में सीपी तो करना ही है और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज पता चल गई होगी। अभी सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो सेलिंग प्राइस को कोई फॉर्मूला याद मत करो, ठीक है। अब हम कॉस्ट प्राइस का भी कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, इनको मैं बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से बताऊंगा कि डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं। तो आप बस इन 3 चीज़ों को याद कर लेना। मतलब ये जो 5 है ना शुरू के, ये जो शुरू के मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो शुरू के 5 है ना, इन्हें याद कर लेना। मतलब अगर याद करना भी है, वैसे याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो अगर देखना है तो इनको देख लेना, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। मैं नॉर्मल विदाउट फॉर्मूले ही क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। विदाउट फॉर्मूले ही करा दूंगा, ओके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, विदाउट फॉर्मूला करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे मैं मोटिवेट होता है, ठीक है। अब देखो, पहला जो क्वेश्चन दे रखा बेटा, ये क्वेश्चन जो है कि एक साइकिल इज बॉट, इस साइकिल को 900 रुपये में खरीदता है और उसे 1080 रुपये में बेच देता है। अब हमसे गेन परसेंटेज पूछा है, तो गेन परसेंटेज पूछने के लिए हम गेन परसेंटेज पता होनी चाहिए। पहले तो हमें गेन निकालना है। तो गेन कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि गेन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? SP है चाहिए, और SP में से CP को घटाएंगे जब गेन निकलेगा। तो पता है ना कि जो साइकिल जब बॉट करी तो साइकिल बॉट करने का मतलब CP जो मिल गया वो CP कितना मिल गया? अगर CP देखें तो CP जो मिला है हमको वो मिला है 900 रुपये। और यहाँ जो SP है वो कितने रुपए की मिल गया है? SP 1080, SP 1080 मिला है, ठीक है।
ये खरीदने वाला मूल्य हो गया सीपी और ये बेचने वाला मूल्य हो गया। उसके बाद में हमें निकालना गेन। तो गेन कैसे निकलेगा? गेन निकलेगा एसपी, जो भी एसपी है उसमें से सीपी को घटा दो। तो जब सीपी को घटाएंगे तो एसपी कितना? एसपी है जी 1080 माइनस के कितना 900, तो इक्वल टू कितना बचा? 180 रुपया। अब परसेंटेज की पूछा है कि परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए, और वो भी गेन परसेंटेज, तो गेन को प्रॉफिट भी कहते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा जो भी हमें गेन हो रहा है, गेन कितने रुपए का हो रहा है? 180 रुपये का, बटे में क्या आएगा? बटे में ऑलवेज सीपी आता है, ध्यान रख लेना, ऑलवेज क्या आता है? बटे में सीपी आता है। तो सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 900, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म है, 18 एकम 18, 18 पंजे 90। तो अभी ये देखो ये 5 से कटेगा, यानी 1/5 और मल्टीप्लाई में 100। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया? 20% आ गया। कितना आया? ये 20% आ गया। इससे ये वैल्यू कैंसिल होगी, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना मतलब इस तरीका से ही करना पड़ेगा। अब इसको ना थोड़ा अगर मान लो फास्ट करना है पेपर में, अगर हमें फास्ट करना है तो कैसे करेंगे, एक बार ये समझ लीजिए कि पेपर में हमें किस तरीका से क्वेश्चन को करना है। तो मैं इसको करता हूँ रफ, ठीक है, पूरे जो भी हम सॉल्यूशन करा है। अब देखिए, देखो पेपर में किस तरीका से सोचना है आपको। ये कह रहा है कि भैया ये जो वस्तु है ना, इतने रुपए की खरीदी है और इतने रुपए की बेची है। तो ये तो हो गया सीपी, ये वाला मूल्य दे रखा है सीपी, और ये वाला दे रखा है एसपी, और हमसे पूछा है गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसमें से देखो पहले तो हमें क्या लिख देना, हमें निकालना गेन। और गेन मतलब 1080 की कोई वस्तु खरीदी है, मतलब बेची है, और 900 रुपये की खरीदी थी। और बटे में क्या आएगा? ऑलवेज सीपी आता है, सीपी दे रखा है 900। तो यहाँ से जब ये देखेंगे तो ये बचेगा कितना? 180 बटे 900। जब इसको काटेंगे तो ये जाएगा 1/5 बार। तो 1/5 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि कभी भी फ्रैक्शन से, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाते हैं तो ये कुछ वैल्यू होती हैं, जो परसेंटेज वाला टॉपिक होगा उसमें समझाऊंगा मैं इसको। तो अभी बस ये याद कर लो कि 1/5 की जो वैल्यू होती है ना, ये ऑलवेज 20% होती है। ये कितनी होती है? 20%। ये आती कहाँ से? ये और चेक कर लीजिए, 1/5 है कोई फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए ऑलवेज 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगी इस तरीका से 20%, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये याद कर लेना कि 1/5 20% होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक आर्टिकल खरीदा जाता है 675 रुपये का, और उसको जो बेच दिया जाता है वो 900 रुपये का बेच दिया जाता है। आपसे पूछा है गेन परसेंटेज। पीछे वाला क्वेश्चन जो करा बिल्कुल उसी टाइप का है, तो हम इसको देखो फास्ट तरीका से ही करेंगे। सबसे पहले देखो हमें सीपी पकड़ना होता है कि सीपी क्या है। सीपी दे रखा है 675 रुपये। उसके बाद में एसपी देखना होता है कि एसपी कितने रुपये हैं, ये 900 रुपये हैं, ठीक है। अब निकालना हमें गेन, कि गेन कितना हुआ। तो गेन क्या होता है? गेन होता है एसपी जितना भी है उसमें से सीपी को घटा दो। एसपी दे रखा है आपको 900 और सीपी दे रखा है 675। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 225 रुपये। कितना बचा? 225 रुपये, ओके। उसके बाद में गेन परसेंटेज पूछा है हमसे, तो गेन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखो 225 रुपये लो, यानी जो भी गेन दे रखा है उस गेन को लिखो, और अपॉन में सीपी, और मल्टीप्लाई में कितना? 100, ठीक है। तो रखिए, वैल्यू को रख दीजिए। देखो गेन दे रखा, देखो 225 निकाल कर अभी तैयार करा है। सीपी जो दे रखा है वो 675 रुपये, 675 रुपये, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 100, परसेंटेज बनाने के लिए फ्रैक्शन को। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, तो इसे सोल्व करने के लिए देखो इसको काट लो। ये काटेगा कितने? ये क्या बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार? 3 बार जा रहा है। 3 बार जाने के बाद आप 100 में 3 से भाग करेंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 33 सही 1/3%। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक से सोचने का तरीका, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से किस तरीका से सोचेंगे कि जी पहले सीपी लिखा देखो, फिर एसपी देखो, गेन निकालिए, उसके बाद गेन परसेंटेज निकालिए। इस तरीका से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अब देखो अगर मान लो कि क्वेश्चन को डायरेक्ट करना हो, डायरेक्ट कैसे सोचते हैं, मैं कैसे सोचता हूँ, ये चीज़ ध्यान देना, मैं कैसे इसको फास्ट करूँगा। ये देखो सबसे पहले क्या है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, एक बार समझ में आ जाए क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि ये क्या दे रखा है, ये सीपी दे रखा है,
ये वाला जो दे रखा है ये एसपी दे रखा है। आपको गेन पूछा है तो गेन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारी एसपी की वैल्यू है वो ले लो 900, और जो भी हमें सीपी दे रखा है यानी 675 वो ले लीजिए, बचेगा कितना 225 रुपये बचेगा। ठीक है, अब 225 हमें गेन परसेंटेज निकालना है यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। प्रॉफिट परसेंटेज होगा जो भी गेन हो रहा है वो रुपये, और बटे में जो भी सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, एक बार इसको कर देता हूँ। कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है हमको वो दे रखा है 675 रुपये, 675। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो आंसर है ये जो कटेगा कितनी बार, 3 बार, तो 1/3। और 1/3 की वैल्यू ऑलवेज याद रख लेना कि ये जो वैल्यू होती है ये होती है 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। इस प्रकार इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आराम से पढ़िए, मेरे सोल्व करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व करिए और फिर प्ले कीजिए वीडियो। ठीक है, मैं मेक श्योर करूंगा ये क्वेश्चन आपने लगा के देखा है। चलो तो करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रखा है कि एक आर्टिकल का जो रुपये है ना वो कितने में खरीद के लगा है, 600 रुपये में, और उसने वो बेच दी कितने में, 500 रुपये में। यहाँ लॉस परसेंटेज पूछा। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें गेन पूछा था, बट यहाँ जो पूछा है वो क्या पूछा है, आपसे लॉस परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो जब लॉस परसेंटेज पूछा है तो सबसे पहले पता होनी चाहिए सीपी कितना है। सीपी दे रखा है आपको 600 रुपये। उसके बाद में एसपी दे रखा है कितना, 500 रुपये। ठीक है, उसके बाद में आपसे देखो लॉस पूछा है ना, तो लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होगा उसमें से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे। इस प्रकार के जो हमारा मूल्य आ जाएगा वो क्या निकल आएगा, लॉस प्राइस निकल आएगा, लॉस निकल जाएगा। सीपी दे रखा है कितना, 600 रुपये। एसपी जो दे रखा है वो 500 रुपये। तो इस प्रकार जो लॉस हुआ घटाने पर कितना रुपये, 100 रुपये। लॉस परसेंटेज पूछा है, लॉस परसेंटेज का एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जो लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला होता है ना वो क्या होता है, वो होता है कि जो भी हमें लॉस हो रहा है वो वैल्यू अपॉन में जो भी हमारा वो कॉस्ट प्राइस है वो, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। इस प्रकार ये फॉर्मूला होता है, याद करने कोई नीड नहीं है, वैसे एक बार ही समझ लो कंसेप्ट के, इस तरीका से भी होता है कोई फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले लॉस को पकड़ेंगे। लॉस दे रखा है आपको 100 रुपये, और सीपी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 600 रुपये, और मल्टीप्लाई में कितना करते हैं, 100। इसको सोल्व करेंगे थोड़ा तो ये देखो 100 से कट जाएगा ये 6 बार, और एक 100/6, 100/6 यानी 100 में आपको 6 से भाग करना, और ये जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। ठीक है, एक बार भाग करके देख लीजिए, अगर मान लो कि भाग करना तो 16 में 96 सही है। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार जो आंसर आ गया वो आ गया 16 सही 2/3%, जो कि आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ना हम बिल्कुल मतलब पेपर में किस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, माइंड में कैसे आएगी ये चीज़ें, इस तरीके से करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट कैसे करना है क्वेश्चन। ये हुआ रफ, और अब करिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या कह रखा है कि जी सीपी जो दे रखा है ना वो ये है, और जो एसपी दे रखा है वो ये है। तो यहाँ जब सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, तो सीपी ज़्यादा दिखते ही हमें पता चल गया कि 600 रुपये की कोई वस्तु लेके आए और वो 500 रुपये में बेच दी, तो हमें होगा लॉस। लॉस होगा, लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 100 रुपये का। 600 में से 500 जाएगा सीधा से 100 रुपये। लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंटेज जो परसेंटेज निकालते हैं वो सीपी पे निकालते हैं। सीपी दे रखा 600, तो 100 से कटेगा कितनी बार, 1/6, और 1/6 फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि 1/6 फ्रैक्शन को कितने में कन्वर्ट होता है, तो ये होता है 16 सही 2/3%। तो आपको ना ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये मैं सब कुछ जो कराने वाला हूँ किस में कराने वाला हूँ, परसेंटेज वाले टॉपिक में कराने वाला हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं अभी भी बता देता हूँ आपको कि कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी हो 1/2, तो इसे कन्वर्ट डायरेक्ट लिख देना, 50% होता है, डायरेक्ट लिख देना। अगर 1/3 दे रखा है फ्रैक्शन, और ये जो वैल्यू होती है ये 33 सही कितनी होती है, 33 सही 1/3% होती है। कभी भी फ्रैक्शन में 1/4 दिख जाए तो ये कितना होता है, ये 25% होता है। और अगर 1/5 दिख जाए, 1/5 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 20% होती है। ठीक है, उसके बाद में 1/6 की जो वैल्यू है ये कितनी होगी, 16 सही 2/3%। और 1/7 की जो वैल्यू है ये कितनी होगी, ये होगी 14 सही 14.28%। ओके, 14 का टेबल चलता है। मान लो कि हमसे पूछे जाए 2/7, तो 2/7 यानी दुगना हो जाएगा इसका, और दुगना कितना हो जाने वाला है, ये हो जाएगा 28.56। ओके,
बस इतना ही कर लीजिए इसमें। और जब हम चलाएंगे ना उसमें परसेंटेज वाला टॉपिक, तो उसमें सब कुछ फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे नहीं करते, उस चीज़ को हम परसेंटेज वाले टॉपिक में समझेंगे। अभी के लिए हमारा ये टॉपिक चल रहा है, तो इससे ज़्यादा टाइम ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर, एक मिनट थोड़ा लोड ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो इतना। कॉस्ट प्राइस कोई रेडियो है, उसका कॉस्ट प्राइस ये दे रखा है और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो ये दे रखा है। लॉस परसेंटेज पूछा है, तो जो पीछे क्वेश्चन करा उसी का आ गया। तो देखो कैसे सोचना है पेपर के अनुसार। देखो सबसे पहले आपको सीपी पकड़ना, सीपी दे दिए ये। उसके बाद में एसपी दिख गया, एसपी ये है। लॉस तो हमें पता चल गया कि 1500 की वस्तु कोई खरीद के लेकर आए और वो बेच दी हमने कितने में, 1230 रुपये में बेच दी है। तो यानी कि सीधा सा लॉस हो रहा है। और लॉस भी कितने रुपये का हो रहा है ये देखो कि लॉस जो हो रहा है ना, ये 1500 पकड़ो माइनस के 1230 पकड़ो और यहाँ से लॉस निकाल दीजिए। तो घटाने का तरीका देखो, 1230 है ना, 70 इसको डाल दीजिए। तो 70 हो जाने पे ये कितना हो जाएगा 1300, और 200 1500 में से 1300 जाएंगे तो कितने बचेंगे 200। तो 200 तो वो और 70 और, तो ये कितना बचा 270। अब आपसे लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वो वैल्यू रखनी है 270 बटे में सीपी रखना है। और जो सीपी की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1500। और उसके बाद में मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 100 की करनी है। 2 जीरो से ये देखो 2 जीरो खत्म है, 15 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 270 को डिवाइड करना हमें 15 से। तो डिवाइड करिए 15 एकम 15, अभी कितना बचा 12 और 15 मट्ठे 120। इस प्रकार जो आंसर आया वो कितना आ गया 18% आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 18% कौन से ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसको डायरेक्टली कर रहे होते क्वेश्चन को कैसे सोचते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखो डायरेक्ट कैसे सोच रहे होते, तो भैया यहाँ जो हमारा कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो इतना है और सेलिंग प्राइस इतना दे रखा है। तो लॉस हो गया, लॉस पकड़ लो, लॉस कितना हो गया, लॉस देखो 70 इसको दिए 1300 और 1500 में 1300 जाएंगे तो 200, 270 हो जाएगा। लॉस परसेंटेज पूछा है तो सीपी से भाग कर देंगे, 1500 का भाग कर देंगे, सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो खत्म है। और 27 पंजे, ये 27 कुछ कट जाएगा, यानी ये 27 बटे कितना है 150। मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ता है परसेंटेज बनाने के लिए। एक जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 निम हो जाएगा 27, 9 मल्टीप्लाई 2, यानी कि कितना आ गया 18%। ऐसे सोच रहे होते क्वेश्चन को करके आ जाते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है ए वॉच सोल्ड एट ए लॉस 10%। एक घड़ी को 10% के घटाव यानी कि लॉस से बेचा जाता है। उसके बाद में अगर उसको 140 रुपये ज़्यादा में बेच दिया जाए, अगर 140 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो उसे 4% का गेन होने लगता। यानी कि पहले तो वो क्या हुआ कि मान लो कि ये लाइन थी, ये उसका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, ये है उसका कॉस्ट प्राइस, उसे लॉस हो रहा है शुरू में, यानी वो पीछे रह जा रही है वस्तु। पीछे कितनी रह जा रही है, वो 10% रह जा रही है, परसेंटेज के अनुसार 10 रह जा रही है। और अगर वो 1 से 40 की वृद्धि कर दे, 1 से 40 यानी यहाँ था शुरू में, अगर वो 1 से 40 की वृद्धि कर दे तो 1 से 40 की वृद्धि कर देने पर वो इस लाइन से भी आगे निकल जाता है। कितना निकलता है ये देख लीजिए, वो ओनली 4% आगे निकलता है, क्योंकि यहाँ 4% का गेन। इधर तो हो रहा है हमें लॉस, इधर साइड में अगर सीपी से कम रह जाए मूल्य तो लॉस होता है, और सीपी से ज़्यादा आ जाए तो हमें क्या होता है प्रॉफिट होता है। ये क्या होता है प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी देखो जब तो वो 1 से 40 रुपये ज़्यादा मूल्य बेचता है, अगर इस वस्तु को मान लो कोई X रुपये की वस्तु होगी, 1 से 40 रुपये मूल्य ज़्यादा में बेचे तो उसे प्रॉफिट होने लग जाता है 4% का। यानी उसने ये रास्ता जो कवर करा है परसेंटेज के अनुसार जो कवर करा है वो कितना करा है 14% करा है, और नंबर के अनुसार कितना करा है, नंबर के अनुसार 140 करा है। तो क्या करना है कि डायरेक्टली अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही सोचना है कि ये 40% की जो वैल्यू है ना डायरेक्टली बराबर रख दो किसके 1 से 40 के। और हमें पता है कि कोई भी जो वैल्यू होती है वो अपने में कितनी होती है 100% होती है। तो यहाँ 100% की वैल्यू निकालेंगे। देखो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका देखो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो 1 से 40 यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं,
14 यहाँ पहुँच गया। ये कटेगा कितना बार? 10 बार। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। और अगर हमें 100% निकालना तो यहाँ क्या करा हमने? मल्टीप्लाई 100 करा है। और मल्टीप्लाई अगर इधर 100 करा तो दूसरी तरफ भी करेंगे तो 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 की। तो इस प्रकार आंसर कितना आ गया? 1000 आंसर आ गया। और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये हो गया। देखो इस तरीका से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। चलिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको पता है कि लॉस हो रहा है जब वो किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचता है, और जब वो 140 रुपये मूल्य अधिक लगा कर बेचता है तो उसे 4% का गेन हो जाता है। तो यहाँ तो लॉस हो रहा था और यहाँ गेन हो रहा है। तो कभी भी इस क्वेश्चन आ जाए तो ये परसेंटेज वाली वैल्यू है ना, अगर कभी भी लॉस और गेन वाली चीज़ आ जाए ना तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 14% प्लस के 4%, नहीं ये 10% है। ये कितना? 10%। ये कितना? 10%। ये हो जाएगा टोटल 14%। ओके। और इस 14% की जो वैल्यू है ना, ये जो ये वाली होती है, ये कितनी दे रखी है? 140। 14 एकम 14, 14 40, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपये। और 100 रुपये 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1000 रुपये। ओके, इस प्रकार 1000 हमारा क्या आंसर आ गया, और जो कि दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोई साड़ी है, मतलब साड़ी खरीद के लेकर आते हैं और वो 400 रुपये की उस पर लिस्ट प्राइस लगा हुआ है कि 400 रुपये की ये साड़ी है। अब क्या होता है कि उस पर दुकानदार जो है वो डिस्काउंट देता है। अब डिस्काउंट कितने कितने परसेंटेज के देता है? पहले बोलता है कि मैं इस पर 10% का डिस्काउंट दूंगा। उसके बाद बोलता है कि अभी तो जो दिवाली ऑफर या कोई ऑफर चल रहा है, मैं 5% का और ऑफर दे दूंगा आपको, या आप मेरे वो ग्राहक हो, आपको 2 ऑफर दूंगा। एक तो 10% का मिलता ही है, 5% का और ऑफर दे दूंगा। और मूल्य कितना? एक 400 रुपये उस साड़ी का। ठीक है, तो उसे कितने रुपए की वो वस्तु मिलेगी? आप भी कभी मार्केट में जाते होगे कुछ खरीदने के लिए, तो वो बोलता होगा कि इतना परसेंटेज इस पे मिल जाएगा आपको प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का डिस्काउंट, और अभी आप मेरे लकी ग्राहक हो तो आपको इतने परसेंटेज का डिस्काउंट और दे दिया जाएगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन है ये। चलो तो करते हैं इसको, पहले बेसिक से समझेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है कि उसको दे रखा है 400। ठीक है, 400 लिख लीजिए। अभी क्या है कि उसमें पहले 10% का जो डिस्काउंट दिया जाता है, तो 10% की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितनी होती है। 1/10 होती है। 1/10 10 रुपये की वस्तु है, उसको 1 का क्या हो रहा है? 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी 9 में 10 रुपये की वस्तु कितने में मिल रही होगी? 9 में मिल रही होगी। उसके बाद में फिर से मल्टीप्लाई। 5% का मतलब कितना होता है? 5% का जो मतलब होता है वो होता है 1/20। 1/20 का मतलब है 20 की जो वस्तु है ना, डिस्काउंट 1 रुपये का मिलकर कितने की मिल रही होगी? 19 रुपये की मिल रही होगी। ठीक है, अब वैसे इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए देखो 1 जीरो से तो ये जीरो खत्म, और 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, यानी अब गुणा करनी है 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 19। गुणा कर लीजिए। तो देखो गुणा करेंगे 19 दूनी 38, और 38 में मल्टीप्लाई करनी है आपको 9 की। तो 9 अट्ठे 72 का 2, यानी एंड में 2 आना, और 9 तिया 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा? 27 और 7 हो जाएगा 34, यानी 342, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करना है? किस लिस्ट प्राइस पकड़ना है, क्योंकि जो भी डिस्काउंट मिलता है ना वो लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस, देखो लिस्ट प्राइस कहे या मार्क प्राइस कहे बात एक ही होती है। और ऑलवेज जो डिस्काउंट मिलता है ना वो इसी पे मिलता है, ऑलवेज डिस्काउंट इसी पे मिलता है। ठीक है, 400 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर आपको डिस्काउंट मिलने एक 10% का, एक 5% का। तो एक तो तरीका होता है कि डिस्काउंट को आप सक्सेसिव जोड़ लीजिए। अगर डिस्काउंट कभी भी आपको दे रखा है, जैसे मान लो एक डिस्काउंट दे दिया X% और एक डिस्काउंट दे दिया 22%, 2 डिस्काउंट आपको दे दिया X% और 22%। अब अगर इनको आप कंबाइन कर लो, एक ही कंबाइन कर लो, तो क्या करना है? एक फॉर्मूला याद कर लो कि ये वाला x प्लस के y और माइनस के XY अपॉन में 100 वाला एक फॉर्मूला होता है। इसके अनुसार इन दोनों जो सक्सेसिव हमें डिस्काउंट लग रहे हैं इस तरह से लगा लेते हैं। देखो जैसे अब 10 और 5 है ना, तो क्या करना कि सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देना, उसके बाद घटाना है 10 मल्टीप्लाई 5 और बटे में 100। तो ये जो कटेगा कितनी बार? 2 बार, और 10 5 हो गए 15, और माइनस के 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5, यानी 15 में से 0.5 जाएंगे तो बचेंगे 14.5।
तो आपको 14.5% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो कोई भी वैल्यू कितने की होती है, 100 की होती है ना, और उसमें से उसको 14.5 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितने रुपए की मिल रही होगी ये देख लीजिए। तो कभी भी अगर पॉइंट को घटाना हो तो 14 ना घटा के आप 15 घटाइए, तो 15 घटाएंगे तो कितना बचा 85, और कितना फालतू घटाया था हमने 5, यानी 85.5, तो यहाँ आ जाएगा 85.5 और बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो जब इसको सोल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 342 रुपये। ठीक है, इस प्रकार के इससे भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो 65 रुपये है, उसको जो कस्टमर को जो वस्तु मिलती है वो 56.16 रुपये की मिलती है। अब क्या होता है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है दुकानदार, और पहला मिलता है उसे 10% का, दूसरा डिस्काउंट उसने पूछ लिया है। समझ में आया क्वेश्चन? कहने का मतलब लिस्ट प्राइस मिला हुआ 65, अब उसको जो ग्राहक है वो उस वस्तु को खरीद के ले आता है 56.16 रुपये का। पहला डिस्काउंट जो दे रहा है ये वो दे रहा है कितना, 10% का। उसके बाद में पूछा है कि दूसरा डिस्काउंट जो भी दे रहा है उसको एक्स मान लिया कि वो बताइए कि दूसरा डिस्काउंट कितने रुपए का होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 65 रुपये था हमारा लिस्ट प्राइस, अब उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, देखो 10% है, 10% मतलब 1/10, कितना 1/10, 10 रुपये की कोई वस्तु है, 1 रुपये का डिस्काउंट मिलने के बाद कितने की मिल रही है, 9 की मिल रही है। ठीक है जी, अब इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो देखो एक जीरो है तो पॉइंट इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई में 9, और जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 9 पंजे 45 का 5, और 9 छिक्की 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा 58.5। ठीक है, 58.5। पहला डिस्काउंट मिलकर वस्तु कितने रुपए की बची, पहला डिस्काउंट मिलने के बाद वस्तु जो बची है वो 58.5 रुपये की बची है। 58.5 की न लेकर के वो वस्तु को कितने की लेकर आता है, 56.5 की। कितने की लेकर आता है, 56.5 की, यानी अभी भी उसे कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, ये 56.16 है। 56 कितना 16 है, मैं इसको 5 को खत्म करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 16, यानी 16, इसके इधर भी जीरो लगा लीजिए। अब इसको घटाएंगे तो घटाने पे ये देखो 10 में से 6 जाएगा तो 4, एंड 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, देन 6 में से ये जाएगा 2.34, कितना है 2.34। अब उसे ना 2.34 का डिस्काउंट मिलता है, और किस पे मिलता है, जितनी हमारा मूल्य है, मूल्य कितना अब नया वाला ये 58.50, 58.50 मल्टीप्लाई में परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, एक ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, अब एक जीरो से ये जीरो खत्म, उसके बाद में 2 से 34 से इसको अगर हम देखें तो ये सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने पर जो आंसर आएगा हमारा कितना आ जाएगा 4% आएगा। तो इस प्रकार जो हमारा इसका आंसर आ गया वो कितना आ गया 4%, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इसी तरीका से होगा और इसका कोई मेथड नहीं है कि इस तरीका से आप सोचो। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, मेरे करने से पहले सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद में जब इसको थ्रू आउट करना है, यानी इसको देखना मेरे सॉल्यूशन को। अब ये 3 डिस्काउंट दे दिए हैं, 3 डिस्काउंट दे दिए हैं, बोल दिया है कि ये टोटल जो डिस्काउंट है कितने रुपए का मिलेगा, कितने मतलब इनके इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट, अगर इन तीनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो तीनों को कंबाइंड करने का अगर बोले दुकानदार एक ही बोले कि ये इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो तीनों को कंबाइंड करने के लिए बोला गया है। तो 2 को कंबाइंड करने का तरीका बता दिया कि यदि कभी भी x दे रखा हो और y को दे रखा हो और इनको कंबाइंड करना हो तो कैसे करते हैं। इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था। क्या करना होता है कि दोनों संख्याओं को लेते हैं, जोड़ देते हैं, माइनस कर देते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई बटे में 100 से। तो ये 2 के लिए है, ये कितने इनके लिए है 2 के लिए। ठीक है, अब 3 अंक के लिए क्या होगा, 3 अंक के लिए मान लो कि ये हो गया, देखो इसे क्वेश्चन से ही समझाया जाएगा, ऐसा नहीं। तीनों के लिए क्या करेंगे कि ये आ जाएगा, एक दे रखा है बाई और यहाँ दे रखा जेड। पहले इन दोनों के लिए निकाल लीजिए परसेंटेज, कंबाइंड परसेंटेज। इन दोनों से मिलकर मान लो कि एक नंबर आया और वो नंबर आया ए। अब क्या करना है कि ए और जेड पे अप्लाई कर देना 2 वाला। क्या करेंगे, ए प्लस के जेड माइनस के ए जेड बाई 100, इन पे अप्लाई करेंगे और इस प्रकार जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को, इसको करते हैं रफ और क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमको दे रखे हैं 3%, 20, 10 एंड 5। ओके, सबसे पहले इन दोनों पे
दोनों पे रूल लगाते हैं, 20 और 10 पे। तो 20 और 10 पे लगाएंगे तो क्या करना है, ये 20 प्लस के 10 माइनस के 20 मल्टीप्लाई में 10 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे, 20 और 10 कितना हो गया, ये तो 30 हो गया, माइनस के 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा कितना 2%। 30 में से 2 जाएगा, कितना बचा 28%। पहला मिल गया 28%, दो को मिल गया, यानी इन दोनों से कितना मिल गया 28। अब 28 और 5 पे अप्लाई करेंगे, 28 और 5 पे, तो दोनों को जोड़ना है पहले, माइनस क्या करना है, माइनस करना है 28 मल्टीप्लाई में 5 बटे में कितना करना है 100। 28 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, माइनस 28 पंच 140। ठीक, क्या करना है कि जब भी कोई सम संख्या हो और उसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी हो तो ये इसका कर देते हैं आधा और पीछे से लगा देते हैं 0। तो ये हो जाएगा 140 बटे में 100 चल रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 33.1 माइनस के 1.4। अब देखो 1.4 अगर घटाना है तो 1.4 मत घटाइए, इसे 2 समझिए, ये कितना 2 नंबर, तो 33 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 31 बचेगा। और कितना फालतू घटाया 0.6, तो 0.6 यहाँ लगा देंगे, 31.6% ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रकार कंबाइंड कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। ओके, समझ में आया? चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं, 9वां क्वेश्चन है ये, सेकंड लास्ट। व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय द सेलिंग इन आर्टिकल सर्टेन प्राइस। एक सर्टेन प्राइस पर कोई आर्टिकल बेचा जाता है, कितने रुपए का, कोई देखो ये पूछा है कि अगर कोई आर्टिकल है, अगर उसको सर्टेन प्राइस पे, जो भी प्राइस है उस पर बेचा जाता है तो उसे प्रॉफिट होता है। अब कितना प्रॉफिट होता है वो चीज़ हमें बतानी है। अगर उस वस्तु के जो मूल्य है ना, उससे अगर उस वस्तु को 2/3 मूल्य पे बेचा जाए तो उसे लॉस होने लगता है। लॉस कितना होता है 20% से होता है। अभी 2/3 है ना, तो आप थर्ड के अनुसार कोई नंबर मान लीजिए। मैंने मान लिया कि मेरा जो प्राइस है ना वो कितना रुपया 30 रुपये है, मैंने माना है, मतलब ये जो है ना ये मानने वाला मूल्य है कि मैंने मान लिया इतना। उसके बाद क्या करना है कि देखो 2/3 है ना, 2/3 में अगर वस्तु को बेचा जाता है, यानी 2/3 का मतलब अगर वस्तु को 20 में बेचा जाता है, 20 में बेचा जाता है तो उसे नुकसान होता है। नुकसान कितने रुपए का होता है, नुकसान होता है उसे 20% का। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु 1 का नुकसान हो रहा है, कितने में बेची जा रही है 4 में बेची जा रही है। ठीक है, अभी जो इस 4 की जो वैल्यू है ना ये दे रखी है हमारी कितनी 20, तो 20 रख देंगे, 20 4 पंजे 20, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 5। और हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 5 रुपया था, तो 5 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 5 ही आई है, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार ये कितना होगा 25। अब देखो सीपी जो मिल गया वो कितना है 25, और सेलिंग प्राइस जो हमारा फाइनल रुपये वाला है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 30 रुपये। ठीक है, आपको पता है ना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, दिख रहा है सीधा सा, यहाँ 5 रुपये का हो रहा है। 5 रुपये का किस पे निकालते हैं, सीपी पे, सीपी दे रखा 25, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, 5 से कटा ये 25 बार, और 1/5 मल्टीप्लाई में 100, जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 20% आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द ट्रेडर बॉट ए कार 20% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। जो भी ओरिजिनल प्राइस है उससे 20% डिस्काउंट के साथ एक कार को खरीदता है दुकानदार, एक ट्रेडर, और वो उस वस्तु पर 40% इंक्रीज कर देता है, यानी उसका जो भी वस्तु उसने जितने पे खरीदी उस पर 40% का इंक्रीज कर देता है। अब वो उस वस्तु को बेचता है, तो बताइए कि प्रॉफिट कितने परसेंटेज का होगा, उसे प्रॉफिट बताना है कि कितने परसेंटेज का होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आप ना 100 को मान लिया करो, मान लिया उसको जो मार्क प्राइस थी यानी लिस्ट प्राइस था वो 100 था, और उसे 20% का डिस्काउंट मिला। क्या मिला 20% का डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट का मतलब है कि वो वस्तु कितने की खरीदी होगी, 20% का डिस्काउंट मिल गया। उसने जो वस्तु खरीदी वो कितने की खरीदी 80 की। ये वाला कितना सेलिंग, ये है जो वो खरीद के लेकर आया यानी सीपी। अब क्या होता है कि उसे ना 40% इंक्रीज कर देता है। अगर 80 को 40% इंक्रीज करेगा तो 40% इंक्रीज का मतलब हो जाएगा ये 140/100, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, और 14 8 112, कितना हुआ 112। 100 रुपये की वस्तु थी, अभी वो 112 रुपये की उसे बेच रहा है, तो सीधा सा कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट हो रहा है 12% का, कितना 12% का। ठीक है, इसे एक बार और बता देता हूँ मैं, एक बार समझ लीजिए और दोबारा से।
ठीक है, इसे करते हैं रफ, ये चलो इसे रफ रहे, ये इधर ही रहने दो। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको 100 कोई मूल्य मान लेना 100, इस पे 20% का डिस्काउंट मिलता है, तो वस्तु कितने की मिली 80 की। 40% मोर कर देता है इसे, 40% मोर करने का मतलब 40% समझ लो कि जो भी 40% होता है ना वो 2/5 होता है, यानी 5 की जो वस्तु है ना और उस पर 2 का डिस्काउंट मिल रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो वस्तु कितने में बेची जा रही है 7 में, तो यानी 7 और बट्टे में कितना दे रखा 5, 5 से काटेंगे तो 16 और 16 में 7 कितने होते हैं 112 रुपये, 112 रुपये। अब देख लीजिए अगर हमें क्या निकालना है, 100 रुपये की कोई वस्तु थी और उसे 112 रुपये का हमने बेच दिया, उसे 112 रुपये का क्या कर दिया बेच दिया, तो सीधा सा कितने का हो रहा है 12% का हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट मिल जा रहा है शुरू में ही। ओरिजिनल प्राइस से हमें नहीं, ओरिजिनल प्राइस से कितना ज़्यादा उसने प्रॉफिट गेन करा वो 12% का। ऑप्शन नंबर सी दे दिया इसका आंसर। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 10 लगा लिए हैं और जो नेक्स्ट वीडियो उस भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की रहने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।